एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 के सवाल करेंगे। 4 सवालों तक हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सवाल करना शुरू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, ध्यान से समझें और सभी सवालों को प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दी गई है और पेटियों की संख्या दी गई है। देखिए यहाँ पर 50 से 52 और फिर 52 से शुरू होना चाहिए था, तो ये वर्गीकृत आंकड़े सतत होते। देखिए सभी में इसी तरह से दिया गया है। जो भी सवाल आप देखेंगे 65 से 68, 68 से 71, तो ये सतत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 50 से 52, फिर 53 से 55, 56 से 58 इस तरह से दिया गया है, जो वर्गीकृत आंकड़े हमारे सतत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने से करेंगे जब पहले तो सतत बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पेटियों की संख्या दी गई है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर विधि का नाम नहीं दिया गया है। 3 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। तीनों में से आपको जो भी उपयुक्त लगती है आप उस विधि का प्रयोग करें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करूँगी और माध्य निकालूंगी। सबसे पहले क्या करना है, लेकिन इसको सतत बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये ऊपरी सीमा है इसकी और ये इसकी निचली सीमा है। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। सभी में इसी तरह से है। 56 में से 55 को घटाएंगे तो 1 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। 1 में 2 का भाग देने पर हमारे पास 0.5 आ गया, ठीक है। इसको हम देखिए, इसकी जो निचली सीमा है 50, इसमें से 0.5 को घटा देंगे और जो इसकी ऊपरी सीमा है इसमें 0.5 जोड़ देंगे। इसी तरह से सभी में यही प्रक्रिया हमें अपनानी है और ये हमें सतत हम इसको इस तरह से बना लेंगे। देखिए 1/2 बराबर 0.5। सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में हम 0.5 घटाएंगे निम्न सीमा में से और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। देखिए हमारे पास जो प्रश्न है उसमें ये सवाल दिया गया है हमें, जिसकी सारणी ये है। देखिए ये निम्न सीमा है, इसमें से हमें 0.5 घटाना है तो हमारे पास आ जाएगा 49.5, ठीक है। और इसकी ऊपरी सीमा में हमें 0.5 जोड़ना है तो हमारे पास हो जाएगा 52.5, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारी निम्न सीमा हो जाएगी 52.5। यहाँ पे 53 है, 53 में से 0.5 घटाएंगे तो 52.5 और ऊपरी सीमा 55, तो यहाँ पर 55.5। इसी तरह से हम ये क्रम लगातार करते जाएंगे तो यहाँ पर 55.5 और यहाँ पर 58.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 59 है, 59 में से 0.5 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58.5 और ऊपरी सीमा हो जाएगी, जोड़ेंगे तो 61.5, 61.5 और यहाँ पर हो जाएगा 64 का 64.5, ठीक है। अब ये हमारा सतत है, वर्गीकृत आंकड़े सारे सतत है। देखिए अब यहाँ पर FI दिया गया है 15, 110, 135, 115 और 25, ठीक है। अब हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे और फिर FI XI तो हमने ये सारणी बना ली है। अब यहाँ पर XI निकालने के लिए 52.5 है, इसमें 49.5 को जोड़ेंगे 102 हो जाएगा और 102 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 51 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 51, ठीक है। 52.5 प्लस 55.5/2 करेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर 108 आया। 108 में 2 का भाग देंगे तो 54 आ जाएगा। अब देखिए 54 में से 51 घटाएंगे तो 3 आया और ये 3 के अंतर से हम प्रत्येक में इस तरह से जोड़ते जाएंगे। 54 में 3 जोड़ा 57 आ जाएगा, 57 में फिर 3 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा, 60 में 3 जोड़ेंगे 63 आ जाएगा। ये हमारे XI के पद आ गए, ठीक है। FI XI करना है, 15 को 51 से गुणा करेंगे 765, 110 को 54 से गुणा करेंगे 5940, 135 को 57 से गुणा करेंगे
7,695 आ जाएंगे। 115 को 60 से कर रहे हैं, देखो जीरो तो ये आ गया, 6 से गुणा करना है 115 को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 25 गुणा 63 करेंगे तो 1575। बहुत आसान है गुणा करना, आप आसानी से गुणा करके इनको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं इन सब का योग, तो सिग्मा FI XI बराबर, देखिए इन सब का योग कर लेंगे तो FI XI बराबर आ जाएगा 22,875। अब प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, ठीक है। यहाँ FI XI आया है 22,875 और हम इसमें भाग देंगे सिग्मा FI का, ठीक है। और इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400, तो 400 का भाग देना है हमको इसमें, ठीक है। और 400 का भाग जब हम इसमें देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57.1875 और इसको हम लिख सकते हैं 57.1, 5 से अधिक पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या होती है तो हम संख्या बढ़ा देते हैं, ये 8 को 9 लिख सकते हैं। तो ये लगभग ये आंसर हमारा प्रश्न नंबर 5 का आया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। देखिए दैनिक व्यय रुपयों में दिया गया है और यहाँ पर परिवारों की संख्या दी गई है, ठीक है। और हमें एक उपयुक्त विधि लगाकर भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है, कोई विधि का नाम नहीं दिया गया है, आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं प्रत्यक्ष विधि का ही उपयोग कर रही हूँ। देखिए जो प्रश्न में हमें सारणी दी गई थी उसको बना ली, हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और भाग दे देते हैं 2 का। तो 100 और 150 को दोनों को जोड़ेंगे, 150 ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये हो गया 250, इसमें 2 का भाग दिया, हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है। यहाँ पर आ गया 125। इसी तरह से 200 प्लस 150 बटा 2 किया, हमारे पास आया 350, 350 में 2 का भाग दिया, हमारे पास आ गया 175, ठीक है। अब देखिए 175 में से 125 को घटाते हैं तो 50 आता है। इसका मतलब 125 में जब हम 50 जोड़ रहे हैं 175 आ रहा है, तो इसके आगे के पद हम आसानी से लिख सकते हैं। 175 में 50 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225, 225 में फिर 50 जोड़ेंगे 275, 275 में 50 जोड़ेंगे 325, ठीक है। हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर रहे हैं तो FI XI करेंगे, FI ये रहा और XI ये रहा। 125 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 4 पंचे 20, हासिल के 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 500। इसी तरह से 5 को 175 से गुणा करेंगे, देखिए 5 को 5 से गुणा किया 25 आया, 2 हासिल के, 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ेंगे 37, हासिल का 3, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। 12 को 225 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2700। इसी तरह से 2 को 275 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 15। फिर 2 को 325 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ पर FI XI को जोड़ लेंगे, सिग्मा FI XI बराबर, इन सबको जोड़ेंगे यहाँ से इस तरह से तो हमारे पास आ जाएगा 5275। बहुत आसान है जोड़ना, इनको आसानी से आप जोड़ सकते हैं। और जब हम सिग्मा FI निकालेंगे, मतलब इन सबको जोड़ कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो ये है हमारा 5275 बटा 25, 25 का भाग दिया, 25 दूनी 50,
दो बचा, 27 हो गया, 25 एकम 25, दो बचेगा, फिर से 25 हो गया, तो 25 एकम 25, हमारे पास आया 211 और यही माध्य है, आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। देखिए ये आंकड़े दिए गए हैं, ये बारंबारता दी गई है और SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी हम आसानी से प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर सकते हैं, आपको जो भी विधि उपयोग लगती है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न में हमें दिया गया है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर मैं प्रत्यक्ष विधि लगा रही हूँ, तो इसके लिए FI XI वाला कॉलम भी मैंने बना लिया है। सारणी को बिल्कुल साफ सुथरी और स्केल के प्रयोग करके ही बनाएं। ठीक है, अब देखिए हमें XI कैसे निकलेगा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2 और फिर यहाँ पर हम XI लिख देते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.04 आया, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आया 0.02, जो कि हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 0.12, इसमें 2 का भाग देंगे तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 0.06, जो कि यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 0.06 में से 0.02 को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.04। ठीक है, अब अगला पद निकालने के लिए हम 0.04 जोड़ते जाएंगे और अगला पद हमारे पास XI का आ जाएगा। ठीक है, इसमें 0.04 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.10। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ेंगे इसमें 0.04 तो ये हो जाएगा 0.14। ठीक है, इसमें फिर से हम इस तरह से जोड़ेंगे 0.14 0.04 तो हमारे पास आ जाएगा 0.18। ठीक है, इसमें फिर से हम ये जोड़ेंगे 0.04 तो हमारे पास 0.22 आ जाएगा। ठीक है, अब हम FI और XI, FI के मान यहाँ दिए गए हैं, XI के मान ये रहे, हम इनको गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 4 को 0.02 से गुणा करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। 9 को 6 से 54 गुणा करेंगे तो और पॉइंट लगाएंगे 0.54 और फिर यहाँ पर 10 को 0.10, इसको 9 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.20, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास 0.28, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.72 और 2 को 0.22 से गुणा करेंगे तो 0.44। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। अब इन सभी को जोड़ेंगे, FI XI, इन सभी को जोड़ेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या सभी के नीचे लिखी हुई है, आराम से जोड़ सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2.96 और जब हम इसको जोड़ेंगे सिग्मा FI बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर रहे हैं, x बार माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, तो यहाँ पर 2.96 बटा 30, इसको हल कर लेंगे। देखिए इसको हल किस तरह से कर सकते हैं, हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ेगी तो 30 गुणा 100 लिखेंगे, पॉइंट हटा दिया हमने। अब देखिए इसको हम 296 बटा 3, इसका 0 भी इससे गुणा करके हम लिख देंगे 1000। अब 3 का भाग देना बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर 3 नाम 27, 2 बचे 26 हो गया, तो यहाँ पर 3 अट्ठे 24, फिर से 2 बचेगा तो अब पॉइंट लगाएंगे, 3 छंग 18, 2 बचा, फिर 3 छंग 18। ठीक है, इस तरह से हम भाग दे सकते हैं 98.66 और बटा में हमारे पास आया 1000। 3 0 है, ये पॉइंट 3 संख्या आगे किसकेगा तो यहाँ देखिए इसके आगे हम 0 लगा देंगे, 1 2 तीसरी संख्या हमारे पास नहीं है तो 0 9 8, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और 6 8। जब हमारे पास 5 से बड़ी संख्या आती है, 6 5 से बड़ी संख्या है तो इस 8 को हम 9 बना देंगे और हमारे पास
0.099 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो यहाँ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।